अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और हमें सतत प्रोत्साहन और प्रेरणा देने वाले हमारे अनेक ऐसे गुरुजन जिनके विषय में हम ऋण निर्देश भी नहीं कर सकते, उन सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, शंका समाधान के इस सत्र में हेमलता जगताप, हेमलता जी जगताप, इनका एक प्रश्न प्राप्त हुआ है। वे श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के एक श्लोक का स्पष्टीकरण चाहती है और ये राजविद्या राजगुह्य नाम का 9वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का है और इस 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के सहारे से अपने सब भूत ये बारंबार बनाता हूं जो है प्रकृति के वशी। इस श्लोक का स्पष्टीकरण हेमलता जी जगताप चाहती है। आइए प्रयास करें उनकी शंका का समाधान करने की। उसके पूर्व में और उसके बाद ये संदर्भ लेकर ही हम उस श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। पुरुषोत्तम ये परमात्मा का नाम है। पुरुषोत्तम में क्षर और अक्षर ये दोनों भावनाओं का लय हुआ है। क्षर अष्टदा है जिसे हम सगुण साकार कहते हैं। अक्षर उस सगुण साकार में ओत प्रोत व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व मिठास को कहते हैं। और हम सर्वांग योग के द्वारा सर्वांग योग के परिप्रेक्ष्य में ये जानते हैं कि सगुण और निर्गुण साकार और निराकार अलग अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि नाम में इन दोनों का लय हो जाता है। नाम संपूर्ण का निर्देश करने वाला यानी भाव है। इस श्लोक के पूर्व 7वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कल्पांत में सर्वभूत मेरे प्रकृति में मिले, फिर मैं निर्माण करता हूं कल्प प्रारंभ काल में। कल्पांत में सर्वभूत मेरे प्रकृति में मिले। कल्पांत कब होता है? कल्प का अर्थ होता है कल्पना। ये कल्पना जो है ये निर्माण होती है उद्भिद से। क्या कल्पना है? कि मैं जीवित रहूं, मैं जीवित रहूं, मैं और जीवित रहूं, ये दो प्रकार की वहां भावना निर्माण होती है। वहां से कल्पना का उदय होता है, मैं जीवित रहूं। और इस प्रकार वो कल्पना उद्भिद से यानी पेड़ पौधों से इस जीव में प्रवेश करती है। फिर वो कल्पना स्थूल होती, यानी पेड़ में तो जब हम होते हैं तो हमारे यानी इस जीव की जो जीव भावना है, जो कल्पना है, वो सूक्ष्म होती है और उसके अनंतर धीरे धीरे स्वेदज में, अंडज में, जारज में ये स्थूल होती हुई जारज तक आती है और जारज खाने के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में आकर वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। अब कल्पांत में सर्वभूत मेरे प्रकृति में मिले और जब इस कल्पना यानी ये जो है ये चक्र है, कल्पना उदित होती है उद्भिद से, वो उद्भिद से उदित होती हुई वो फिर उद्भिद स्वेदज अंडज जारज
फिर पशु मनुष्य, मनुष्य नर और नारायण, ये संपूर्ण एक चक्र करके जब उस कल्पांत में वो कल्पना आती है तो सर्वभूत मेरे प्रकृति में मिले। परमात्मा की प्रकृति अष्टधा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये अष्टधा प्रकृति है। और इस प्रकृति में कल्पांत में सभी भूत लय को प्राप्त करते हैं, यानी सभी प्रकृति से निर्माण हुए और फिर अंत में प्रकृति में ही सभी भूत का यानी सभी जीवों का लय प्रकृति में होता है। और फिर मैं निर्माण करता हूं कल्प प्रारंभ काल में, यानी ये कल्प प्रारंभ और कल्पांत ये चक्र सतत चलता ही रहता है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के आश्रय से इतना जानते हैं कि परमात्मा ने इस प्रकृति में अक्षर गर्भ दिया, यानी प्रकृति से ही ये सारे जीव निर्माण होते हैं, लेकिन प्रकृति में ये अक्षर गर्भ परमात्मा ने दिया। तो यहां त्रिपुटी होती है, परमात्मा ने अक्षर गर्भ प्रकृति में डाला। जैसे हम माता के पेट से ही, कोई भी माता के पेट से ही जन्म लेता है, कोई स्वतंत्र रीति से जन्म नहीं ले सकता, उसी प्रकार इसी प्रकृति के द्वारा वो अक्षर आत्मा जीव का स्वरूप लेके आता है। इसीलिए यहां कहा है कि प्रकृति के सहारे से अपने सब भूत ये बारंबार बनाता हूं, क्योंकि ये जो विश्वरूप परमात्मा है ये सदाबहार है। ये प्रकृति के सहारे से यानी अष्टधा प्रकृति के सहारे से ही अपने सभी जीवों को निर्माण करता है विश्वरूप परमात्मा। और इस प्रकार ये प्रकृति से ही सब बनते हैं, प्रकृति में ही रहते हैं और प्रकृति में ही लय को प्राप्त करते हैं। लेकिन जीव का जो स्वरूप है वो कैसा है, वो प्रकृति में है लेकिन प्रकृति ही नहीं है, प्रकृति में अक्षर आत्मा का वास होता है। अक्षर आत्मा ने प्रकृति में प्रकृति के द्वारा जन्म लिया है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक में कहते हैं कि प्रकृति के सहारे से अपने सब भूत ये बारंबार बनाता हूं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का ग्लास है, ग्लास जब टूट जाता है तो वो ग्लास तो नहीं रहता लेकिन प्लास्टिक रहता है, फिर प्लास्टिक से नए ग्लास बनते हैं। उसी प्रकार ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी अष्टधा प्रकृति से ये जीव निर्माण होते हैं और फिर उसी में ही लय को प्राप्त करते हैं और फिर उसी में से उदय होते हैं, यानी उसी में से निर्माण होते हैं। इसीलिए परमात्मा दृष्टि से सद्गुरु श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि प्रकृति के सहारे से अपने सब भूत ये बारंबार बनाता हूं। जो है प्रकृति के वशी, ये जीव प्रकृति के वश होते हैं, क्योंकि जीव प्रकृति से निर्माण होते हैं और प्रकृति का अतिक्रमण तब तक नहीं हो सकता जब हम प्रकृति के दृष्टा नहीं होते। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तो पंचमहाभूत है, लेकिन सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये इस प्रकृति को यानी इस पंचमहाभूतों को चालना देने वाले घटक है। इसीलिए जब ये जीव निर्माण होता है तो निर्माण होते ही इसमें इच्छा द्वेष ये सारे विकार इसके जन्म के साथ ही इसके साथ आते हैं। और जब ये उन तीन गुणों का साक्षी हो जाता है, जैसे गुणातीत हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तू गुणातीत हो। क्यों? क्योंकि यदि हम गुणातीत नहीं होंगे तो प्रकृति के साक्षी नहीं होंगे, प्रकृति के साक्षी नहीं होंगे तो इंद्रियां मन बुद्धि इनके हम यानी दृष्टा नहीं हो सकेंगे। इसीलिए हमें गुणातीत होना चाहिए और जो गुणातीत होंगे वही प्रकृति के साक्षी बनेंगे। लेकिन हम सब सामान्य जीव जो है वो प्रकृति के साथ तदात्म हो गए हैं, एकात्म हो गए हैं, प्रकृति के दृष्टा नहीं हुए। और जो भी जन्म लेता है वो प्रकृति के वश होकर ही जन्म लेता है,
चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आगे चलकर वो जब ज्ञान विज्ञान और इस अध्यात्म ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो इस प्रकृति का यानी इन तीनों गुणों का चक्र कैसे चलता है, उत्पत्ति स्थिति लय का ये जो चक्र है ये कैसे क्रम से चक्राकार इसका यानी घुमाव होता है, किस प्रकार ये चक्र गति से चलता है, इसका साक्षी जब तक नहीं होता तब तक वो प्रकृति के वश में ही होता है। प्रकृति के वश में होने का कारण यानी अर्थ यह है कि जब लोभ का प्रसंग आता है तो हम लोभ के साथ जुड़ जाते हैं, क्रोध का प्रसंग आता है तो हम क्रोध ही, हमारा रूप ही क्रोध हो जाता है। इस प्रकार जो भी विकार आता है हम उसके साथ में उसी का ही रूप ले लेते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब हम प्रकृति के वशी होते हैं, जब हम प्रकृति के साक्षी होते हैं तो फिर हम प्रकृति क्या है, उसमें व्याप्त वो अक्षर पुरुष क्या है, इन दोनों का लय कैसे होता है और किस प्रकार हमारा उदय और अस्त होता है, इसके हम ज्ञाता हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये अध्यात्म विज्ञान हम में रचने बसने लगता है, जैसे जैसे हम इस अध्यात्म विज्ञान के साथ तदात्मता एकात्मता प्राप्त करने लगते हैं, वैसे वैसे हम प्रकृति के साक्षी हो जाते हैं और अपने जीव भावना जो व्यष्टि अहंकार है उसका लय करते चलते हैं। और फिर हम इस प्रकृति के दृष्टा, प्रकृति के साक्षी बनकर अपनी मुक्ति प्राप्त करते हैं। मुक्ति का अर्थ ये होता है कि हम अक्षर आत्मा है, हम प्रकृति के यानी जैसे कमल का पत्ता कमल में ही कीचड़ में ही निर्माण होता है, लेकिन कीचड़ का उसे दाग नहीं लगता। इसी प्रकार ये अक्षर आत्मा प्रकृति के द्वारा शरीर धारण करता है, लेकिन वो प्रकृति का साक्षी बनकर ही अपनी जीव भावना से उठकर परमात्मा भावना में लय प्राप्त कर सकता है। ये इसका आशय है। प्रकृति के सहारे से अपने सब भूत ये बारंबार बनाता हूं जो है प्रकृति के वशी। प्रकृति के सहारे से ही ये सब जड़ चेतन सब सृष्टि प्रकृति के सहारे से ही बनी है। ये जीव भी प्रकृति के सहारे से ही बना है और उस प्रकार वो परमात्मा बारंबार इस सृष्टि को बनाता है, कुछ यानी उत्पत्ति करता है, स्थिति यानी स्थित रखता है और फिर अपने में ही लय कर लेता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी परमात्मा का स्वभाव अगले श्लोक में बताते हैं। 9वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म में प्रकृति के मैं रहता हूं संग त्याग के। प्रकृति के कर्म में मैं रहता हूं संग त्याग के। प्रकृति के संग में नहीं रहता, प्रकृति का साक्षी बनकर रहता हूं और इसीलिए भूतों के कर्म से मुझको नहीं बंध धनंजय। इसीलिए जब मैं प्रकृति का संग त्याग कर, प्रकृति के कर्म में संग त्याग कर जब रहता हूं तो फिर मुझे भूतों के कर्म से कोई भी बंधन प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मैंने मुक्त रहता हूं। उसी प्रकार जब तक ये जीव प्रकृति का साक्षी नहीं होगा, वो अपने उत्पत्ति स्थिति लय के इस प्राकृतिक चक्र को नहीं जानता और उसका साक्षी नहीं होता, तब तक हम भी एक यंत्र पर आरूढ़ उस सवार की तरह हमारा यानी गति होती है कि हम प्रकृति में ही निर्मित होते हैं, प्रकृति के संग से इच्छा द्वेष आदि विकारों में फंसे रहते हैं और फिर हमारा शरीर लय प्राप्त करने पर फिर उसी प्रकृति में यानी उसी प्रकृति के साथ एकात्म होकर हम बार बार जन्म लेते हैं और यानी अपना जीवन गुजारते ही रहते हैं। सब बार बार होता है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ जीव को सावधान करते हैं कि मैं कर्म मैंने प्रकृति के कर्म में मैं रहता हूं संग त्याग के। इसीलिए भूतों के कर्म से मुझको नहीं बंध धनंजय। इसीलिए सद्गुरु युक्ति को हम बार बार स्मरण करते हुए और बार बार वो प्रकृति और पुरुष का जो विस्तार है,
जो स्वरूप है उसको आत्मसात करते हुए, ये सतत बोध अपने मन को देते हुए कि भले ही हम प्रकृति से ही सब निर्माण हुए, हम भी प्रकृति में ही निर्माण हुए, लेकिन हम अक्षर आत्मा है जिसे कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई यानी उसका नाश नहीं कर सकता। ऐसे अविनाशी आत्मा है, प्रकृति से आए अवश्य है, लेकिन हम प्रकृति से हमारा संबंध कितना है? केवल हम प्रकृति से शरीर धारण किए हैं, हमने शरीर धारण किया है, हम शरीर में हैं, लेकिन शरीर ही हम नहीं हैं। हम प्रकृति से निर्मित हुए हैं, लेकिन प्रकृति के साक्षी बनना ही हमारे इस जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो आशा है हेमलता जी जगताप, इनका इस स्पष्टीकरण से समाधान हुआ होगा। और यदि कोई और भी शंका या हमारे समझाने में कोई त्रुटि रही होगी तो कमेंट बॉक्स में उनका सदैव स्वागत है और स्वागत रहेगा। तो इस निवेदन के साथ इस शंका समाधान को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।